हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। अभी तक हम बैंकिंग की 4 वीडियोस देख चुके हैं। आज हमारी है बैंकिंग की 5वीं वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टर्म्स ऑफ लोन। टर्म मतलब टाइम पीरियड। जिसको हम लैग भी बोलते हैं, गैप। ये हमारी 5th वीडियो बैंकिंग की, जिसमें हम बताने वाले हैं कि बैंक हमको लोन देता है, ये हम जानते हैं। हम बैंक से लोन लेते हैं, ये भी हम जानते हैं। बट कब, कितने समय के लिए, कब और कितने समय के लिए, ये हमको सीखना है। चलिए हम बताते हैं आपको टर्म्स। बैंक 3 टर्म पे लोन देती है। पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा मिड टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म। हिंदी में बोलते हैं उसको अल्पकालीन ऋण, इसको बोलते हैं मध्यकालीन ऋण, और लॉन्ग टर्म को बोलते हैं दीर्घकालीन अब बात समझिए। इसको शॉर्ट टर्म क्यों, इसको मिड टर्म क्यों, इसको लॉन्ग टर्म क्यों? इसमें टाइम का गैप दिया गया है। टाइम, अगर हम लोन ले रहे हैं बैंक से और लोन 6 महीने से 12 महीने तक, मतलब 1 साल तक, 6 महीने से 1 साल तक का लोन ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। दूसरा, अगर हम 1 साल से 1 ईयर से 5 साल तक का लोन, अगर हम ऐसा लोन लेते हैं 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, जब तक वो 5 साल का है तब तक वो मिड टर्म में काउंट किया जाएगा। 1 साल से कम वाला शॉर्ट टर्म में, 1 साल से ज्यादा बट 5 साल से कम वाला किस में आएगा, मिड टर्म में आएगा। और 5 साल से 20 साल तक अगर कोई लोन लिया गया है 5 साल से 20 साल तक का, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। अच्छा, ये तो हम जान गए कि भैया कितने कितने टाइम के लिए लिया जाए तो उसको कौन कौन सा लोन बोला जाएगा। बट अगर हम ये जानना चाहें कि कब कौन सा लोन लेना होता है, तब हमको एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी किसान की बात करते हैं, छोटे से किसान की बात करते हैं। अगर किसान के पास जमीन है बट खेती करने का पैसा नहीं है, जमीन है पर खेती करने का पैसा नहीं है, जमीन होने के साथ साथ उसके पास ट्रैक्टर वगैरह भी हैं और कंबाइन वगैरह भी हैं, काम भर की चीजें हैं जिससे वो खेती बाड़ी कर सकता है, बट इतना पैसा नहीं है कि वो खेती के लिए फर्टिलाइजर्स ला सके, बीज ला सके, जो चीजों की भी जरूरत पड़ती है वो चीजें वो प्रोवाइड कर सके। तो बताइए उसको कौन सा लोन लेना चाहिए? सीधी सी बात है, हमें छोटा लोन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया बिया या बीज जो भी होती है इतनी कॉस्टली नहीं होती कि उसको रीपे करना इतना मुश्किल हो। हम जब खेती में से गुड्स प्रोड्यूस होके आएगा, हम उसको बेचेंगे और अपना लोन वापस कर देंगे। बट इस पे एक अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो हमें बातें क्लियर समझ में आ जाएगी। आप जानते होंगे 4 मंथ या 5 मंथ लगते हैं एक फसल तैयार होने में। 4 मंथ, मैं 5 मंथ ऐसे ही बोल रहा हूं, लगते 4 मंथ है। 4 मंथ से 5 मंथ के बीच में लगते हैं एक फसल तैयार होने के लिए। हमने ले लिया मान लीजिए 1 अप्रैल को एक लोन। अब हमारे पास है
मान लीजिए 6 महीने का ही लोन लिया था, 6 महीने बाद हमें इसको पैसा देना पड़ जाएगा। हमने खेती बाड़ी करी, 5 महीना गुजरा, हमने जो भी प्रोड्यूस किया था खेत में हम उसको ले जाकर मार्केट में बेच आए, सोल्ड, और मार्केट से जो बेच के पैसा मिला वहां से हमने बैंक को लोन वापस कर दिया। बताइए 6 महीने के अंदर हमारा काम भी चल गया, हमें खेती का अनाज भी मिल गया, उससे बेच के पैसा भी मिल गया, पैसा लोन भी वापस हो गया। जब तक ये 1 साल से कम तक का लोन था, एक बार बताएं, हमेशा शॉर्ट टर्म लोन भी लेना हो ना, कम से कम 8 महीना, 10 महीना या फिर 12 महीना पूरा लेना चाहिए। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है सूखा पड़ जाता है, कभी ऐसा होता है बारिश हुई नहीं, कभी ऐसा हुआ कीड़े लग गए खेतों में, बट अगर हमको बच के सेफ रह के चलना है तो हमें लोन कैसा लेना चाहिए? 1 साल का। अगर 1 साल में पहली फसल नहीं हुई तो बाकी 4 महीने अगले वाले में कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाएगा कि हम आराम से इस लोन की वापसी कर पाए, हम फंसेंगे नहीं। क्लियर? अगर यही लोन हमने सिर्फ खेती बाड़ी, ये छोटा लोन लिया जाता है फर्टिलाइजर्स वगैरह के लिए, फर्टिलाइजर्स, सीड्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात में क्या है? अगर किसान के पास जमीन तो है, उसके पास ट्रैक्टर वगैरह नहीं है, वो पंप होता है जो पानी निकालता है, टुल्लू जिसको बोलते हैं पंप, वो अगर पंप वगैरह नहीं है तो उसमें ज्यादा पैसे लगते हैं, उसमें थोड़े ज्यादा पैसे लगते हैं। अब भैया ज्यादा पैसे लगते हैं तो हमको लोन ज्यादा लेना पड़ेगा, और जब हम लोन ज्यादा लेंगे तो हमको कुछ ज्यादा टाइम चाहिए ना पैसा वापस करने के लिए। अगर हमको टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा तो बताइए भैया 6 महीने की खेती में हमने एक ट्रैक्टर ले लिया था 10 लाख रुपए का, हमने 6 महीने की खेती में क्या 10 लाख रुपए उसका लोन वापस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब कोई टूल्स वगैरह लिए जाते हैं तब, जैसे कि ट्रैक्टर, पंपिंग सेट एक्सेट्रा, कोई ऐसे टूल्स लिए जाते हैं तब किस तरह का लोन लिया जाता है? 1 साल से 5 साल तक का लोन। 5 साल के अंदर अंदर हम इतना जरूर कमा लेंगे कि इस ट्रैक्टर का दाम वगैरह हम निकाल सकें। क्लियर? अच्छा, तीसरी बात को देखते हैं, लॉन्ग टर्म लोन क्यों लिया जाता है? लॉन्ग टर्म लोन इसलिए लिया जाता है जब ऐसा किसान हो जिसके पास जमीन ही नहीं है, जिसके पास जमीन ही नहीं है, या फिर ऐसी जमीन है जो बंजर पड़ी हुई है, ऐसी जमीन है जो बंजर पड़ी हुई है। अब बंजर वाले को एग्जांपल लेके चलते हैं, आप दूसरा वाला समझ जाइएगा। मान लेते हैं कोई आदमी की बंजर जमीन है, अब बंजर जमीन है तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए कम से कम 2 साल से 3 साल लग जाते हैं। किसी भी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। 2 बरसात का पानी वो खाता है तभी वो जाके फिर से उपजाऊ होता है। अच्छा, मान लेते हैं हमने लोन लिया एक बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए और बहुत कॉस्ट लगती है उसकी। अच्छा, हमने ले लिया 10 लाख का लोन कि खेत को सही कराएंगे पहले और मिट्टी उट्टी ला के पटवाएंगे दूसरी जगह से, और उसमें खाद ब्याज वगैरह डालेंगे और वगैरह वगैरह करके उसको फिर से उपजाऊ बनाना है। हमने ये सोच लिया, 2 साल लग गए। क्या बताइए, हमको शॉर्ट टर्म लोन लेना चाहिए था 1 साल। 1 साल का अगर हम लोन लेते तो भैया 2 से 3 साल तो हमें इसको उपजाऊ बनाने में लग जाएगा। क्या हम पैसा वापस कर पाएंगे उसको? नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर हम 5 साल तक का लोन लेते हैं, 5 साल तक का लोन, तो भैया 2 से 3 साल तो उपजाऊ बनाने में लग गया। फिर जो बचा 2 साल
साल, उसमें इतनी ज्यादा कॉस्ट हम उसको वापस नहीं कर सकते। अगर कॉस्ट वापस करनी है तो हमको ज्यादा टाइम चाहिए। लॉन्ग टर्म इसीलिए बनाया गया है, कभी कभी इतना बड़ा अमाउंट का लोन लिया जाता है ताकि उसको हम रीपे करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम लैग भी दे सके। लैग मतलब होता है पीरियड। क्लियर? तो भैया जितना बड़ा अमाउंट का हमारा लोन होगा उतने हिसाब से हमें ज्यादा टाइम चाहिए होता है लोन रीपेमेंट के लिए। तो हमारे हिसाब से शॉर्ट टर्म और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में अब तो कंफ्यूजन नहीं रही होगी कि बैंक कब शॉर्ट टर्म लोन देता है, कब मिड टर्म लोन देता है और कब लॉन्ग टर्म लोन देता है, या फिर हम कब शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, कब मिड टर्म लोन लेते हैं और कब लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं। क्लियर? तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा और अगर कुछ क्वेरी आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट से भी हमसे पूछ सकते हैं। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।